आज एक बहुत दुख भरा दिन है। आज एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्हें देखकर आपको दुख भी होगा और आपको क्रोध भी आएगा। आज विश्लेषण की शुरुआत हम एक दुखद खबर के साथ कर रहे हैं। ये खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से आई है, जहां आज एक बार फिर नक्सलियों के हमले में हमारे बहादुर जवान शहीद हो गए हैं। जी हां, एक बार फिर आज नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए। आज दोपहर करीब 12:30 बजे सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के 90 जवान रोड ओपनिंग के काम पर निकले थे। यानी ये जवान सड़क की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे। तभी सुकमा के चिंता गुफा के पास काला पत्थर इलाके में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने इन जवानों पर हमला कर दिया। ये बताया जा रहा है कि नक्सलियों को यह पता था कि सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग टीम इस इलाके से गुजरेगी। नक्सली पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही ये जवान वहां पहुंचे, नक्सलियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की और 1 घंटे तक चली मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए, जबकि 12 नक्सली भी मारे गए। इस बीच सीआरपीएफ के 6 जवान लापता बताए जा रहे हैं। ऐसी खबरें भी मिली हैं कि हमला करने वाले नक्सली जवानों के हथियार और वायरलेस कम्युनिकेशन सेट लूटकर भाग गए। ये भी बताया जा रहा है कि हमला करने वाले नक्सलियों की संख्या 200 से लेकर 300 तक थी और उनके साथ बड़ी संख्या में नक्सलवादी महिलाएं भी शामिल थीं। घटना बड़ी है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे मैं एक चुनौती भी मानता हूं। और वैसे मैंने अपने गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर को कहा है तुरंत छत्तीसगढ़ पहुंचने के लिए, और मैं भी कल अभी डॉक्टर रमन सिंह जी से बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। नए विकास कार्यों में वो बाधा पैदा कर रहे हैं नक्सली, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बहुत ही विडंबना है कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जिन गरीबों तक हर सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं, उन सुविधाओं से उन गरीबों को वंचित करने की यह कोशिश है माओवादियों की। लेकिन वहां जाने के बाद, वहां छत्तीसगढ़ सरकार से बातचीत करने के बाद, और फिर हम देखेंगे आगे क्या करना। ये बहुत एक दुखद घटना हुआ है, तो उसको रिएक्शन तभी देंगे जब पूरा जानकारी प्राप्त होगा। तो 1 महीने के अंदर ये दूसरी घटना है जब 24 सीआरपीएफ जवान वीरगति को प्राप्त हुए। इसी इलाके में कुछ चंद दिनों पहले मुख्यमंत्री स्कूटर पर फोटो खिंचवाने गए थे। फोटो तो खिंचवाते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पर क्या ये सीधा सीधा केस इंटेलिजेंस फेलियर का नहीं, भारत सरकार और प्रांतीय सरकार दोनों का इंटेलिजेंस फेलियर है। मैंने खुद 2-3 नक्सलियों को गोली मारा चेस्ट में। बाकी मैं जो हमारे जवान घायल हुए उनको उठा के मैं अपने कंधे पे मोबाइल बंकर में डाल के सीधा बेस हॉस्पिटल, बेस कैंप में लेके सीधा हेलीकॉप्टर में उठा के लेके आए इधर। मेरे भी चोट लगी हुई कमर में और घुटने में, तो मशीन गन मेरे कमर में लग गया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा मेरे। सूचना यही थी कि हमारे को सड़क निर्माण का काम कराना है, बाकी आरोपी हमने लगाया हुआ था। हम लोग पोजीशन लेके बैठे थे, उसके बाद अचानक फायर आया, तो फायर करने के बाद हम लोग हम लोग भी खुद फायर करने लगे। फिर फायर करते करते एडवांस कर रहे हैं हम, फायर कर रहे और एडवांस कर रहे थे, तो उनका ज़्यादा तो तादाद आदमी थे। इस पूरे इलाके में सरकार एक बड़ी सड़क बना रही है और नक्सली इस सड़क को बनने नहीं दे रहे। इस पूरे इलाके में सरकार विकास कार्य करवा रही है, लेकिन नक्सली यहां कोई विकास का काम नहीं होने देते। वो नहीं चाहते कि इस इलाके में सड़कें बने, इस इलाके में विकास हो। आज नक्सलवादियों ने जिस सड़क निर्माण के कार्य को निशाना बनाया है, वो सड़क द्रोणापाल से जगरगुंडा तक बनाई जा रही है। आज जब नक्सलियों ने हमला किया तो ये जवान इसी सड़क के निर्माण कार्य की सुरक्षा में लगे हुए थे। चिंता गुफा के पास सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे ये जवान खाना खाने की तैयारी कर ही रहे थे और उसी दौरान नक्सलवादियों ने उन पर हमला कर दिया। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, दिन में करीब 12:30 बजे का वक्त था, लंच टाइम होने लगा था और ये जवान अपने लंच की तैयारी कर रहे थे और उसी वक्त ये हमला हो गया। पिछले महीने 11 मार्च को भी नक्सलवादियों ने इसी सुकमा जिले के भेजी में एक हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हो गए थे। भेजी से चिंता गुफा तक की दूरी 80 किलोमीटर है और हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला ने उस वक्त भी इसी जगह पर जाकर रिपोर्टिंग की थी। हम आपको मनीष शुक्ला की उस रिपोर्ट के कुछ अंश आज दिखाना चाहते हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि नक्सलवादी इस इलाके में कैसे विकास कार्यों को बाधित करते हैं।
हम इस वक्त भेजी में उस जगह पर हैं जहां पर सीआरपीएफ की टीम यहां पर जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको सिक्योरिटी देती है। ठीक है, वही जगह है जहां के लिए जो रोड ओपनिंग पार्टी थी सीआरपीएफ की 219 बटालियन वो आ रही थी। ये वो जगह है जहां पर सड़क बनाया जा रहा है। अगर आप देखें तो कुछ दिनों पहले ठीक इस पुल के पास यहाँ पर करीब 16 आईडीज़ मिले थे और लगातार नक्सली इन रास्तों में धमाके करते हैं। वो यहाँ पर तमाम तरीके के एक्सप्लोसिव लगाते हैं। जो यहाँ काम करने वाले तमाम जो मजदूर हैं उनको ये टारगेट करते हैं। 11 मार्च सुबह 8:50 पर भेजी के इन जंगलों में नक्सलियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला किया था। हम ठीक इस समय भेजी के जंगलों में हैं जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि इस जगह पर जंगल के इस इलाके में अगर आप देखें तो आपके सामने जो मेड़ दिख रहे हैं वहां पर नक्सली छुपे हुए थे। ये बताया जाता है कि करीब 150 से ज़्यादा नक्सलियों ने इस पूरे इलाके में काफ़ी दूर तक पोजीशन ली हुई थी। उनको ये बात मालूम थी कि जो आरोपी है सीआरपीएफ की 219 बटालियन की जो सड़कों की सिक्योरिटी दे रही है वो इन्हीं रास्तों से जाएगी। वो इंतज़ार कर रहे थे। तमाम उनके इन्फॉर्मर ने इस बात की जानकारी दे रखी थी कि लगातार सीआरपीएफ की टीम इन रास्तों का इस्तेमाल कर रही है। जैसे ही फायरिंग हुई यहाँ पर जो सीआरपीएफ की टीम थी उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली। ठीक इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर सीआरपीएफ के ये जो कमांडो हैं वो फायरिंग का जवाब देने लगे और काफ़ी देर तक फायरिंग होती रही। लेकिन नक्सलियों ने और भी कई खतरनाक प्लानिंग की हुई थी। उनको मालूम था कि जब वो इस जगह पर अटैक करेंगे तो किस जगह ये जवान पोजीशन ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ देखें तो जो पेड़ या तमाम जो दूसरी छिपने की जगह है वहाँ पर ऐसे ही जवानों ने पोजीशन ली हुई थी। लेकिन उन्होंने ठीक इस जगह पर आईडी का इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले से ही एक्सप्लोसिव यहाँ पर छुपा दिया था और जैसे ही जवान छुपने के लिए अपनी पोजीशन के लिए यहाँ पर आए वो उन्होंने आईडी को एक्सप्लोड कर दिया। और आप देखें तो ठीक इस जगह पर सीआरपीएफ के एक जवान यहाँ पर शहीद हुए। उनके खून के निशान अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिट्टी का कलर है वो रेडिश हो गया है, थोड़ा लाल है। अभी भी यहाँ पर उनके निशान हैं। सिर्फ यही नहीं, इस पूरे इलाके में सीआरपीएफ के अलग अलग जो जवान थे अपनी पोजीशन में थे, फायरिंग कर रहे थे, जवाब दे रहे थे। काफ़ी देर तक फायरिंग हो रही थी। लेकिन नक्सलियों ने जो प्लानिंग थी अपनी इस तरीके से बनाई हुई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो नुकसान कर सकें। और हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वो जगह जहाँ उन्होंने आईडी लगाई थी उनको मालूम था कि किस जगह ये जवान अपनी पोजीशन लेंगे। और ये देखें अगर आप इस जगह पर तो जब जवान यहाँ पर अपनी पोजीशन में था उन्होंने ठीक यहाँ पर एक्सप्लोसिव रखा हुआ था, आईडी धमाका किया और कुल करीब 12 सीआरपीएफ के जवान इस जगह शहीद हुए। कई जवान घायल भी हुए जिनका सीआरपीएफ के बेस हॉस्पिटल में इलाज किया गया, कुछ को रायपुर ले जाया गया। ये हमला बिल्कुल प्लानिंग से किया गया था और सुकमा के इन जंगलों में भेजी में नक्सलियों का अभी भी बोलबाला है। इस महीने में खास तौर पर नक्सली बाहर निकलते हैं जंगलों में और सीआरपीएफ भी ऑपरेशन के लिए काफ़ी तेज ऑपरेशन करती है। यहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। ये जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई ये 11 मार्च को जो हमला हुआ था उसके बाद हमारे संवाददाता ठीक उसी जगह पर गए थे और आपको बता रहे थे कि नक्सलियों का ये हमला कैसे हुआ। और अब उसी जगह पर करीब करीब 1.5 महीने के बाद एक और हमला हुआ है नक्सलियों का। और आप देखेंगे आज भी ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरीके से पिछला हमला हुआ वैसे ही आज का हमला हुआ। और मनीष की जो रिपोर्ट है ये ऐसा लगता है जैसे आज ही के हमले के बारे में बनाई गई हो। छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला देश का एक ऐसा हिस्सा है जिसे नक्सलवादियों का गढ़ माना जाता है। सुकमा में 3500 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह जंगलों से घिरा हुआ है। यानी इस जिले के 75% से ज्यादा इलाकों में घने जंगल है। सुकमा का भेजी गांव नक्सली हमलों के लिए कुख्यात है। यहां पर पूरे देश को नक्सलियों के खूनी वायरस से जुड़े आंकड़े आज जरूर देखने चाहिए। भारत के 10 राज्यों के 106 जिले इस वक्त नक्सलवाद से प्रभावित हैं, उससे पीड़ित हैं। वर्ष 2005 से लेकर 19 मार्च 2017 तक नक्सली हमलों में 2976 नागरिक मारे जा चुके हैं। इस दौरान नक्सली हमलों में हमारे देश के 1882 जवान भी शहीद हुए हैं। और अगर इसमें आज शहीद हुए 25 जवानों को मिला लिया जाए तो ये संख्या 1900 के पार हो जाएगी। थोड़ा और पीछे जाएं तो वर्ष 1999 से 2015 तक देश में 25,000 से ज्यादा नक्सली हमले हुए हैं। नक्सलियों ने वसूली को अपना मुख्य धंधा बनाया हुआ है और इस वसूली का सालाना कारोबार सैकड़ों करोड़ रुपए का है। इस पैसे के जरिए ही नक्सली आधुनिक हथियार खरीदते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक नक्सली
हर साल 140 करोड़ रुपए की अवैध वसूली करते हैं। ये नक्सली बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेंदुपत्ते के ठेकेदारों, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगे ठेकेदारों, कारोबारियों और कॉरपोरेट हाउसेज से भी उगाही करते हैं। इन आंकड़ों से आपको ये पता चलेगा कि इस दौर में नक्सलवाद आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है और भारत को सिर्फ आतंकवाद से ही नहीं, नक्सलवाद से भी आजादी चाहिए। भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। हमारी डिफेंस फोर्सेस में कुल मिलाकर 13 लाख जवान हैं, जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस को अगर मिला दिया जाए तो यह संख्या 22 लाख तक पहुंच जाती है। सवाल यह है कि हम इतनी बड़ी सेना लेकर आखिर कर क्या रहे हैं? आखिर हम कब तक शोक मनाते रहेंगे? आज हम जवानों की शहादत का शोक नहीं मनाना चाहते। आज देश क्रोधित है और आज हम ये कहना चाहते हैं कि शोक बहुत हो गया, दुख बहुत हो गया, अब आक्रोशित होने का वक्त है, अब क्रोध दिखाने का वक्त है। आज दुख का वक्त नहीं है, आज क्रोध का वक्त है। इस हर बार हमने देखा जवानों की मौत पर रस्म अदायगी करना अब एक फैशन बन गया है। हर बार जवान मारे जाते हैं, इस तरीके के हमले होते हैं और फिर सरकार की तरफ से रस्म अदायगी कर दी जाती है और ये रस्में ऐसी होती हैं कि अब आपको भी ये तमाम रस्में, ये तमाम बयान रट गए होंगे। आपने देखा होगा हर बार जब भी हमारे जवान मारे जाते हैं, सरकार की तरफ से बयान आते हैं, मंत्री अपना बयान देते हैं मीडिया में या ट्वीट करते हैं, उसके बाद मंत्री उस जगह पर जाते हैं, वहां पर श्रद्धांजलि देते हैं। अस्पताल में जो जवान बच जाते हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं हमारे नेता और उसके बाद कस्में खाई जाती हैं कि इन नक्सलियों को अब हम छोड़ेंगे नहीं, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और उसके बाद हम अगले हमले का इंतजार करते हैं। कुछ ही महीनों के बाद अगला हमला फिर से होता है, फिर से हमारे जवान मारे जाते हैं और फिर से उसी तरह की रस्म अदायगी की जाती है। आज हम उस तमाम गैंग से भी ये बात करना चाहेंगे जो कि ये कहते हैं कि भारत में इस वक्त जो आज़ादी के नारे लगाते हैं, उन यूनिवर्सिटी के जो छात्र जो ये कहते हैं कि उन्हें आज़ादी चाहिए, जो नक्सलवादियों के पक्ष में नारे लगाते हैं, आज उन सब से ये सवाल है कि वो तमाम गैंग, वो बुद्धिजीवी, वो तमाम पत्रकार जिन्हें आज़ादी चाहिए, जो कि नक्सलवादियों के हमदर्द बनते हैं, आज वो तमाम लोग कहाँ हैं? आज उनके बयान कहाँ हैं? क्या इनमें से कोई भी व्यक्ति आज बाहर निकलेगा अपने घरों से? क्या इनमें से कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र नेता, कोई भी लेखक, बुद्धिजीवी या कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग ऐसे हैं जो आज बाहर निकलें और आज नक्सलवादियों के इस हमले पर अपने विचार देश के सामने रखें? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है।